दोस्तों आज का अपना टॉपिक है फेयर वैल्यू गैप। अगर आपको स्मार्ट मनी के साथ साथ चलना है तो आपको सीखना पड़ेगा एसएमसी। और एसएमसी का फुल फॉर्म है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। दोस्तों मार्केट में स्मार्टली ट्रेड करना है तो आपको सीखना पड़ेगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो कि आपको मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बारी बारी से सिखा रहा हूँ। इस वीडियो से पिछले वीडियो में स्मार्ट मनी का एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, ऑर्डर ब्लॉक। और आज इस वीडियो में स्मार्ट मनी का दूसरा कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाऊंगा, फेयर वैल्यू गैप। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बेरिश फेयर वैल्यू गैप दोनों ही समझेंगे। और फेयर वैल्यू गैप में कैसे ट्रेड लेना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है और कहाँ पर टारगेट रखना है, ये सब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। उससे पहले अगर आप सीधे इस वीडियो पर आए हो तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये ट्रेडिंग का कोर्स चल रहा है। मैं ट्रेडिंग बेसिक से एडवांस तक सिखा रहा हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। बस आप एक काम करना, ये जो कोर्स चल रहा है आपको इस कोर्स का डे 1 से देखना है। मैंने ट्रेडिंग को पूरी बेसिक से समझाया है और आज हम आ गए हैं डे 19 पर। हम इस कोर्स में बहुत ही आगे निकल चुके हैं। अगर आप सीधे इस वीडियो पर आए हो तो डे 1 से देखना, तो ही आप ट्रेडिंग को बेसिक से समझ पाओगे। और हाँ, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप दिखता कैसे है। तो देखो, फेयर वैल्यू गैप कुछ इस तरह से दिखता है। देखो, ये वाला है बुलिश फेयर वैल्यू गैप और ये वाला है बेरिश फेयर वैल्यू गैप। अभी इसको साइड में करो, ये जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप है इसको भी साइड में करो, ठीक है। पहले इसको समझो। देखो, तो आपको कभी चार्ट पर कुछ इस तरह से दिखता है, कुछ इस तरह से कैंडल, जो कि एक कैंडल छोटी होती है और उससे जो बाद वाली कैंडल होती है कुछ बड़ी होती है, और जो उससे नेक्स्ट वाली कैंडल होती है ये कुछ इस तरह से होती है। अगर आपको कहीं चार्ट पर ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, अब देखो, यहाँ पर हमें इससे मतलब नहीं है कि ये कैंडल कितनी बड़ी है और ये कैंडल कितनी बड़ी है। तो हमें मतलब है इस कैंडल से, कि यहाँ पर देखो, ये कैंडल बनी है, फिर ये वाली कैंडल बनी है, फिर ये वाली कैंडल बनी है। देखो, अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो है गैप है। देखो यहाँ पर ये जो गैप है इसी को बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप। ये जो बड़ी कैंडल बनी है इसे कोई रिटेलर इन्वेस्टर नहीं बना सकता। मतलब कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर बिग मनी ने यहाँ पर एंट्री ली है, स्मार्ट मनी ने। तो जो स्मार्ट मनी होती है, बिग प्लेयर होते हैं, उनके ऑर्डर हमारे ऑर्डर से जो है बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। हम क्या है, रिटेलर ट्रेडर। वो जो है बिग मनी होती है, उनके ऑर्डर होते हैं, वो ऑर्डर जो क्या है बहुत ही बड़े होते हैं। उनके जो ऑर्डर होते हैं, तो मतलब कि देखो यहाँ पर जो है बिग मनी ने यहाँ पर एंट्री ली। तो हो सकता है कि इस लेवल पर जो है स्मार्ट मनी के ऑर्डर जो है पूरी तरह से फुलफिल नहीं हुए होंगे। तो अब जो ऑर्डर बच जाते हैं, तो माना ही जाता है कि मार्केट यहाँ से ऐसा ऊपर जाने के बाद फिर से इस लेवल पर आता है। तो जो बचे हुए ऑर्डर होते हैं यहाँ पर फिल किए जाते हैं। तो हमें फायदा यह है कि हम यहाँ पर जो है एंट्री ले सकते हैं। तो आपने इसको तो समझ लिया, बुलिश फेयर वैल्यू गैप को। अब ये होता है बेरिश फेयर वैल्यू गैप। देखो, अब इसको समझते हैं। देखो देखो, इस केस में क्या होता है कि अगर आपको ऐसी कुछ कैंडल देखने को मिलती है मार्केट में सेलिंग वाली, तो देखो यहाँ पर ये कैंडल छोटी होती है, ठीक है। और इसके बाद जो कैंडल बनती है वो कुछ इस तरह से बड़ी हो सकती है, और फिर जो कैंडल बनती है कुछ इस तरह से हो सकती है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ पर रेड कैंडल बनी है कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है। हमें लेने देना है इस कैंडल से। हमें सिर्फ ये जो बीच वाली कैंडल है, हमें इसको ही देखना है। इससे देखकर हमें समझ आएगा कि ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है या बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। हमें ये जो फर्स्ट और जो ये वाली कैंडल है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ लेना देना है ये जो बीच वाली कैंडल होती है, सिर्फ हमें इससे लेना देना है। क्योंकि हमें इसे देखकर जो है हमको समझ आएगा कि ये कौन सा फेयर वैल्यू गैप है, बुलिश है या बेरिश है, यहाँ पर गैप है या फुल वैल्यू गैप नहीं बना हुआ है। सिर्फ हमें इससे ही मतलब है, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर आपको इस तरह से कैंडल देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि देखो, तो देखो ये जो फर्स्ट कैंडल है इसके लो से आपको ऐसा लाइन मार्क करना है। और जो ये इस बड़ी सी कैंडल के बाद जो कैंडल बनती है, ठीक है, उसके आपको हाई से ऐसा मार्क करना है। अगर यहाँ पर ऐसा गैप हो जाता है तो ये हो जाता है फेयर वैल्यू गैप। शॉर्ट में इसको बोला जाता है FVG, और इसका फुल फॉर्म है फेयर वैल्यू गैप। तो हम कहाँ पर थे, देखो, अगर यहाँ पर ऐसा अगर आपको मिल जाता है गैप, तो ये हो जाता है फेयर वैल्यू गैप। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर स्मार्ट मनी ने सेलिंग की है। तो हो सकता है कि स्मार्ट मनी के ऑर्डर इस लेवल पर जो है फुलफिल हो गए होंगे। तो हो सकता है कि मार्केट के कुछ ऑर्डर बच गए होंगे। तो माना ये जाता है कि मार्केट फिर से इस लेवल पर जो है, फिर से इस लेवल पर आने पर क्या है, जो बचे हुए उनके ऑर्डर होते हैं वो मार्केट में यहाँ पर फिल किए जाते हैं। तो हमें क्या है, यहाँ पर जब ये ऑर्डर फिल होते हैं यहाँ पर इस लेवल पर, फिर से मार्केट यहाँ इस लेवल पर आने पर जो ऑर्डर जो फिल होते हैं, तो हमें क्या है, फिर मार्केट हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर फिर से ऐसा इस लेवल पर आने पर हम क्या है, तो हम भी क्या है, स्मार्ट मनी के साथ साथ हम भी यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं।
तो ठीक है, आपको समझ आ गया कि फेयर वैल्यू गैप कैसे दिखता है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप कैसा होता है और बेरिश फेयर वैल्यू गैप कैसा होता है, आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको चार्ट पर समझाता हूँ, चार्ट पर कैसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये देखो दोस्तों, अभी मार्केट चालू है, देखो ये अभी देखो, अभी मार्केट चालू है, ये देख रहा हूँ मैं 16 का चार्ट। आपको क्या है, मैं सिर्फ समझाने के लिए देख रहा हूँ 16 का चार्ट। आप इसको फेयर वैल्यू को कहीं पर भी यूज कर सकते हो, फॉरेक्स मार्केट, इंडियन मार्केट, कहीं पर भी आप इसका यूज कर सकते हो। सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए जो है क्रिप्टो मार्केट में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो ये अभी मार्केट चालू है, देखो अभी लाइव मार्केट में आपको बता रहा हूँ। देखो ये देखो अभी मार्केट चालू है, देखो ये वाला ये कैंडल जो है अभी बन रही है। देखो देखो अभी अभी देखो ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बना है, देखो ये वाला अभी अभी देखो अभी अभी ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बना है, देखो ये वाला। देखो तो चलिए मैं आपको इसको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ये कैंडल देखो छोटी सी बनी है, फिर इसके बाद देखो, इसके बाद अगली वाली कैंडल जो है बहुत ही ज्यादा बड़ी बनी है, और फिर देखो इसके बाद जो है नेक्स्ट कैंडल देखो ये रेड वाली बनी है। देखो अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो है यहाँ पर गैप है, देखो यहाँ पर ये रहा इस कैंडल का हाई, और जो है इस कैंडल ये रेड वाली कैंडल है इसका ये रहा लो। तो हमें देखना है लो से और हाई से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये मार्क कर लिया मैं, और जो है रेड कैंडल का भी मार्क कर लिया। तो देखो हमें लेना देना कुछ नहीं है कि ये जो यहाँ पर जो है रेड कैंडल बनती है या ग्रीन कैंडल बनती है, हमें सिर्फ लेना देना है ये जो बीच वाली कैंडल बनती है कि ये जो ग्रीन बन रही है या रेड बन रही है, सिर्फ हमें इससे लेना देना है। इसे ही देखकर हम डिसाइड करेंगे कि ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है या बेरिश फेयर वैल्यू गैप, सिर्फ हमें इसको ही देखना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो है ये कैंडल बनती है, ये फर्स्ट वाली, और जो बड़ी इससे जो बीच वाली कैंडल बनती है उसके बाद जो कैंडल बनती है, कि ये जो कोई सी भी कैंडल बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है। ठीक है, और जो ये वाली कैंडल है देखो ये रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये जो कैंडल है इसके हाई से हमें ऐसा मार्क करना है, और जो ये कैंडल बनी है इस कैंडल के बाद जो कैंडल बनती है, ठीक है, उसके लोग से हमेशा मार्क करना है। तो देखो ये हो जाएगा फेयर वैल्यू गैप। तब देखो आप कि यहाँ पर जो है यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बना है। देखो देखो इसको जो है इसको शॉर्ट में बोला जाता है FVG, और इसका फुल फॉर्म है फेयर वैल्यू गैप। ये आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, ठीक है, फिर से बता दिया। ठीक है, तो देखो पहले इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखो आपको कहीं अगर आपको ऐसा दिख जाता है चार्ट पर, तो आपको क्या करना है कि ऐसा आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, ऐसा मार्क कर लेना है। तब देखो ये जो कैंडल बनती है ये वाली, तो इतनी बड़ी कैंडल कोई रिटेलर इन्वेस्टर नहीं बना सकता। तो इतनी बड़ी कैंडल कौन बना सकता है? बिग मनी। तो हमें इतनी बड़ी कैंडल देखकर पता चल जाएगा, और साथ में ही क्या यहाँ पर दिख जाएगा? फेयर वैल्यू गैप। तो हमें यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है बिग मनी ने यहाँ पर एंट्री ली है। तो आपको तो पता ही होगा कि इनके ऑर्डर बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। तो ऐसा होता है कि मार्केट में यहाँ पर इस लेवल पर इनके पूरे के पूरे ऑर्डर मार्केट में फुलफिल नहीं हो पाते, तो इनके ऑर्डर जो बच जाते हैं। तो ऐसा होता है कि मार्केट ऐसा यहाँ से फिर से ऐसा ऊपर जाने के बाद फिर से अगर मार्केट इस लेवल पर आता है, तो मार्केट में हमें यहाँ पर पंप दिखने को ऐसा मिल सकता है कि यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप में ही देख लो आप, कि यहाँ पर देख लो कि देखो यहाँ पर रीटेस्ट करने मार्केट मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करने के बाद देखो यहाँ पर कितना ऊपर गया है। देखो ये यहाँ पर देखो अभी मार्केट लाइव चल रहा है। देखो देखो ये अभी यहाँ तक मार्केट गया है। देखो अभी यहाँ से ये जो फिर से नीचे आ रहा है, देखो। ठीक है, तो देखो आपको तो ये समझ आ गया होगा। तो आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ मैं बुलिस का। ठीक है, इसके बाद अपन समझेंगे बेरिस का। ये अभी आपको समझा रहा हूँ मैं बुलिस फेयर वैल्यू गैप, इसके बाद जो समझाऊंगा आपको मैं बेरिस फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, देखो ये आपको मैं एक एग्जांपल बता दिया, एक एग्जांपल और आपको बता देता हूँ। इसमें अगर आपको कम समझ आया होगा तो हो सकता है कि आपको नेक्स्ट जो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, देखो नेक्स्ट वाला आता है ये वाला। देखो अब देखो इसमें देखो कि यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो है ग्रीन कैंडल बनी है, फिर यहाँ पर जो है बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है, और यहाँ पर फिर से जो है ग्रीन कैंडल की कैंडल बनी है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो है यहाँ पर गैप है। देखो ये यहाँ पर गैप है। देखो अब आपको गैप कहाँ पर देखना है कि जो कैंडल बनती है, मतलब कि मान लो अभी ये कैंडल बनी है, ठीक है, और इसके बाद क्या है, ये कैंडल बन गई है, मान लो कि ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है ये कैंडल बन गई। तो आपको देखना है कि ये जो कैंडल है इसके हाई से, और जो ये वाली कैंडल है, मतलब इसके इसके बाद जो कैंडल बनती है उसके लो से आपको देखना है कि यहाँ पर जो है फेयर वैल्यू गैप बना है कि नहीं बना है। तो देखो इस केस में क्या हो रहा कि यहाँ पर जो है यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। देखो ये तो इतनी बड़ी कैंडल तो कोई रिटेलर इन्वेस्टर नहीं बना सकता। मैं यहाँ पर इसको देखकर तो पता चल गया कि यहाँ पर जो है स्मार्ट मनी ने यहाँ पर एंट्री ली है, तो इनके ऑर्डर बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। तो ऐसा होता है कि जहाँ पर उसने एंट्री ली है
वहाँ पर पूरी तरह से उनके ऑर्डर फिल नहीं होते हैं, तो उनके ऑर्डर जो बच जाते हैं, तो मार्केट फिर उसी लेवल पर मार्केट आता है, तो जो बचे हुए ऑर्डर होते हैं वो मार्केट में जो है फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर हमें अपट्रेंड मार्केट देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखो आपको तो पता चल गया कि यहाँ पर जो है फिर से इस लेवल पर मार्केट आने पर जो हमें क्या है अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो आप एंट्री कैसे ले सकते हो कि आप यहाँ पर देखो, मार्केट जैसे ही यहाँ पर आता है इस लेवल को जो है टच करता है, तब आपको एंट्री नहीं लेना है। आपको एंट्री लेना है कि ये जो मतलब कि मान लो अभी ये फेयर वैल्यू गैप इतना बना है, ठीक है, अभी इतना इसका साइज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 50% आपको बीच में इसी मतलब 50% का अप में रखना है और 50% डाउन में रखना है। मतलब सीधा सा मतलब कि यहाँ पर आपको इसी बीच में एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अगर आपको एंट्री लेनी है तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर इसको टच करता है इस लेवल को, तो आपको एंट्री नहीं लेना है, वो आपके लिए रिस्क हो जाएगा। तो आपके लिए सेफ क्या होगा कि मार्केट देखो यहाँ पर ऐसा आता है और जो 50% ये वाला एरिया है 50% ऐसा, ठीक है, उससे नीचे आ जाता है, तो अब फिर यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो, ये आपके लिए थोड़ा सेफ होगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर एंट्री ले लेते हो, जैसे कि प्राइस देखो यहाँ पर ऐसा आया है, यहाँ पर अगर आप इस लेवल 50% से ऊपर लेते हैं तो आप अपना जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, और अपना जो है यहाँ पर इस लेवल से जो प्राइस नीचे आ जाता है तो अपना जो है लॉस होने का रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे अगर आपको देखने को मिल जाता है तो आपको जो है 50% ऐसा मार्क करना है, ठीक है। देखो आप ये लगाना कैसा है कि देखो देखो पहले इसको मैं हटा देता हूँ। देखो अब यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये है रेक्टेंगल करके आएगा, फिर इस पर क्लिक कर देना, और जो यहाँ पर जो है इस तरह से आपको लगाकर ऐसा लगा देना है, ठीक है। ये जो कैंडल है, जो बिग कैंडल बनी है उसके बाद जो कैंडल बनती है उसके लो से आपको लगा देना है, और फिर आपको ऐसा थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ठीक है। अब देखो फिर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 पॉइंट आ रहे हैं, एक ये वाला और ये जो बीच में और ये जो तीसरे नंबर पर। तो आपको लाइन कहाँ पर ड्रॉ करनी है, आपको लाइन ड्रॉ करनी है ये जो बीच का पॉइंट है, आपको इस पर ही लाइन ड्रॉ करनी है, देखो। तो आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर जो है इस ये जो अपना ड्रॉ करने का ये जो उधर-उधर घुमाने का आता है, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप हाथ से कर सकते हो, अभी मेरे पास कंप्यूटर है तो देखो ये अभी माउस का है, ठीक है। तो देखो इस पर आपको क्लिक करना है, ऐसा प्रेस करके दबाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है इस तरह से कुछ आएगा, ये जो प्राइस दिख रहा है आपको सिंपल सा ये जो प्लस आई है इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आ जाएगा ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधा सा आपको इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसको जो है यहाँ से इसको जो है जिस लेवल पर आप लगाना चाहते हो यहाँ से जो है आपको लगा देना है, ठीक है। ऐसा 50% लेवल पर आपको लगा देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना जो है 50% का लेवल, ठीक है। ये क्या होता है कि देखो ये 50% से अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आ जाता है, अगर हम इस लेवल के नीचे हम बाय करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सेफ हो जाता है, और इस लेवल से ऊपर बाय करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, ठीक है। देखो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ रहा है तो इस वीडियो पर एक लाइक कर देना, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो आपको तो समझ आ गया बुलिश फेयर वैल्यू गैप, आपको मैं अभी समझाता हूँ बेरिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो अभी आपको मैं समझाता हूँ बेरिश फेयर वैल्यू गैप। देखो कि बेरिश फेयर वैल्यू गैप कुछ इस तरह से दिखता है, देखो कि यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है, देखो। फिर यहाँ पर जो है बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो है रेड कैंडल बनी है, देखो। अब यहाँ पर देखो कि ये जो ग्रीन कैंडल है ऐसा मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो बड़ी सी ग्रीन सॉरी रेड कैंडल बनी है, फिर उसके बाद कैंडल बनी है उससे भी मैं मार्क कर लेता हूँ, देखो। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो है फेयर वैल्यू गैप बना है, मतलब कि यहाँ पर जो है स्मार्ट मनी ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेलिंग करी है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो है स्मार्ट मनी ने यहाँ पर एंट्री ली है। ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप देखकर और जो बड़ी कैंडल देखकर हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो है स्मार्ट मनी ने यहाँ पर जो है एंट्री ली है। तो हमें क्या करना है कि ऐसा दिख जाता है तो हमें यहाँ पर ऐसा ही लाइन जो यहाँ पर इसे लो से और हाई से हमें ऐसा कुछ मार्क कर देना है, ठीक है। जो स्मार्ट मनी होती है इनके ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, जहाँ पर ये जिस लेवल पर एंट्री लेते हैं तो वहाँ पर देखो जिस तरह यहाँ पर देख लो कि देखो मार्केट में यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये है जो बिग मनी ने यहाँ पर एंट्री ली है, स्मार्ट मनी ने यहाँ पर एंट्री ली है। तो यहाँ पर इसने एंट्री ली तो इसकी जो ऑर्डर थे जितने ऑर्डर मार्केट में इसको डालने थे वो पूरी तरह से यहाँ पर जो है फिल नहीं हो पाए। इनके जो फिर ऑर्डर बच जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि मार्केट फिर उस लेवल पर जहाँ से इसने एंट्री ली थी वहां पर फिर से मार्केट जाता है, तो जो बच जाते ऑर्डर है वहां पर जो है ये जो बच जाते ऑर्डर है वो ऑर्डर मार्केट में डाल दिए जाते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या है कि हमें मार्केट में फिर ऐसा डाउन साइड देखने को मिल सकता है। देखो कि यहाँ पर देखो
यहाँ पर देखो कि यहाँ पर यहाँ से देखो मार्केट कितने नीचे आया है, देखो देखो इस तरह से आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। आप एंट्री कहाँ पर देखो, एंट्री कहाँ पर ले सकते हो, आप एंट्री यहाँ पर ले सकते हो। आप एंट्री यहाँ पर इस लेवल पर नहीं ले सकते, यहाँ पर हमें सिर्फ आइडिया मिलेगा, ठीक है। अगर आपको एंट्री करनी है, प्राइस ऐसा फिर से इस लेवल पर आ जाता है, आपको आप कंफर्म हो जाते हो कि अभी मेरे को यहाँ पर एंट्री लेनी है, देखो आपको एंट्री लेनी है तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर हो जाएगा, आप स्टॉप लॉस ये जो लेवल है, ठीक है, इससे जो है ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर रख सकते हो, ठीक है। और आपका जो टारगेट है, ठीक है, ये आपको बताता हूँ कि आप कहाँ तक अपना टारगेट ले सकते हो, ठीक है। तो जो टारगेट है, टारगेट जो आपको देखना है, प्रीवियस आपको लो देखना है कि देखो यहाँ पर देख लो, ये यहाँ पर इसका लो है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एंट्री लेते तो आप अपना टारगेट यहाँ से आप इतना इतना टारगेट यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। जो देखो बेरिस में आपको जो है लो देखना है, प्रीवियस लो, वहां तक अपना अपना टारगेट ले सकते हो। जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, इसमें आपको जो है उसके आसपास आपको हाई देखना है, ठीक है। फिर आप वहां तक आप टारगेट ले सकते हो, ठीक है। देखो अभी जैसे कि देख लो यहाँ पर जो है अभी ये बेरिस फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पर एंट्री लेनी होती है तो आप यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। अब आप टारगेट यहाँ पर जो है ये प्रीवियस लो है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एंट्री लेते हो तो आप टारगेट यहाँ पर कुछ इतना ले सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि फेयर वैल्यू गैप कैसे दिखता है, कैसे ट्रेड लेना है, कैसे हमें फेयर वैल्यू गैप को समझना है। तो अब आपको बताता हूँ मैं इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। देखो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है कि देखो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप एक्चुअली में क्या होता है कि देखो ये है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। देखो इसको आपको समझाता हूँ, देखो कि यहाँ पर देखो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसा कुछ इस तरह से नीचे आता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखो कि प्राइस ऐसा फेयर वैल्यू गैप के रिटर्न आता है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है ऐसा। अब पर यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो है यहाँ पर ऊपर मार्केट नहीं गया, यहाँ से जो है रिटेस्ट करके मार्केट ऐसा ऊपर नहीं गया। यहाँ पर क्या हुआ है कि देखो यहाँ से ऐसा नीचे आया, देखो पहले यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऐसा नीचे आया। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पर टच करके क्या था, मार्केट को ऐसा ऊपर जाना था, पर यहाँ पर मार्केट ने ऊपर नहीं गया। देखो मार्केट ने यहाँ पर इस लेवल से नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आ गया। तो अब ये क्या करता है कि यहाँ पर जो है नीचे आता है और यहाँ पर ऐसा फिर से इस लेवल को ऐसा टच करता है और फिर यहाँ से ऐसा नीचे चल जाता है। तो ये होता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। आप समझ गए होंगे। देखो एक बार और समझाता हूँ कि देखो देखो कि यहाँ पर देखो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बना है, तो देखो हमें यहाँ पर कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो है बिग मनी ने यहाँ पर एंट्री ली है, ठीक है। तो हम क्या वेट करते हैं, हम वेट करते हैं कि मार्केट यहाँ पर फिर से ऐसा नीचे आएगा तो हमें यहाँ पर एंट्री मिल सकती है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें बिग बार कैंडल देखने को मिल जाती है, तो हम यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं। इस बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और मार्केट जो है नीचे आ जाता है और फिर से ऐसा टच, इसको जो ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसके आसपास ऐसा इसको टच करता है, तो क्या है फिर मार्केट यहाँ से ऐसा नीचे जा सकता है कुछ इस तरह से। देखो मार्केट इसको टच करके क्या है, देखो मार्केट कैसा नीचे गया है, देखो कुछ इस तरह से मार्केट फिर ऐसा नीचे आ जाता है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के बारे में। अभी आपको एक चीज और समझना बाकी है, वो है फेयर वैल्यू गैप वैलिड और इनवैलिड, ठीक है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आपको मैं वो समझाता हूँ, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप कंफर्म करने के लिए हम क्या चाहिए, हमें चाहिए ऐसा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ऐसा फेयर वैल्यू गैप होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ना कि इस तरह से। देखो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या हुआ है कि देखो ये कैंडल बनी है, ये कैंडल बनी है, ठीक है। इसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। और फिर इसके बाद देखो कि इसके बाद इस कैंडल के बाद ये वाली कैंडल है, देखो बनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि ये जो कैंडल बनी है और ये कैंडल बनी है, इनके बीच थोड़ा सा भी गैप है क्या, देखो इन दोनों कैंडल में थोड़ा सा भी गैप नहीं है। देखो देखो यहाँ पर ये कैंडल है, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये जो कैंडल है ये ऑलरेडी इसके नीचे जा चुकी है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा भी गैप नहीं है, तो हमें ये फेयर वैल्यू गैप नहीं माना जाएगा। फेयर वैल्यू गैप में कुछ इस तरह से होना चाहिए। देखो ये आपको मैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो आपको बता दिया मैं बुलिश के लिए, अब आपको मैं बताता हूँ बेरिश के लिए, ठीक है। बेरिश में कुछ इस तरह से होना चाहिए, देखो कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पर इस तरह से आपको जो है गैप होना चाहिए, ना कि कुछ इस तरह से, मतलब कि थोड़ा सा, मतलब कि गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गैप थोड़ा सा भी नहीं है। अगर गैप नहीं होगा तो हमें उसको फेयर वैल्यू गैप नहीं माना जाएगा। अगर गैप होगा तो हमें उसको जो है फेयर वैल्यू गैप माना जाएगा, ठीक है। कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। देखो दोस्तों आपको मैं एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज तो आपको बताना भूल ही गया मैं। देखो चलिए मैं आपको वो समझाता हूँ, ठीक है। कि यहाँ पर देखो कि यहाँ पर, अरे ये कहाँ से आ गया, देखो
कि यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हर जगह जो है फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। देखो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर जो है हर जगह यहाँ पर जो है फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। देखो ये यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। अगर आपको कहीं पर ऐसा आपको दिख जाता है कि जहाँ पर हर जगह पर फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, जो फिबोनाची होती है हमें यहाँ पर उसको यूज करना है एग्जैक्ट लेवल निकालने के लिए। ये आपको मैं बताया था, जो मेरे वीडियो है उसमें आपको बताया था ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में गेम चेंज कर देता है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, जिसका यूज प्रोफेशनल ट्रेडर एंट्री एग्जिट और सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जैक्ट लेवल निकालने के लिए यूज करते हैं। तो हमें क्या है कि ये फिब रिट्रेसमेंट से हमें जो एग्जैक्ट लेवल निकाल सकते हैं। तो निकाल कैसे सकते हैं कि देखो 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 ये जो आपको इसको मैं इसको बारे में बताया था, ठीक है। अपन पिछले वीडियो में क्या कर रहे थे कि ये जो लेवल है, ये तीन, एक ये वाला जीरो और ये जो लेवल है, ठीक है, इसमें टोटल कितने लेवल है, ये एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये हो गया पांचवा, ठीक है। तो हमें ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, हमें उसको ही रखना है, ठीक है। हम अभी यहाँ पर हमें ये जो लेवल है, ठीक है, 0.382 हम इसको जो है निकाल देंगे। ये जो बचे हैं ये वाले और ये 1, ये 0, हम सिर्फ इसको ही रखेंगे, ठीक है। ये हम इसको जो है रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो देखो हमें इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस पर पहले क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर जो है सेटिंग, इस पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर जो है ये रहा, देखो यहाँ पर जो है, देखो ये रहा। अब इसको जो है अनटिक करना पड़ेगा इसको हटाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अनटिक कर देता हूँ। अब यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो देखो जो लेवल था हमें हटाना था वो हट चुका है, ठीक है। अब जो बचे हुए जो इंपॉर्टेंट लेवल है सिर्फ वही बचे हैं, ठीक है। तो देखो अगर आपने जो मेरी फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, तो जाके देख लेना, ठीक है। ये क्या है, ये समझना आपको बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा जो मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में समझा है, तो आप जाके देख लेना, ठीक है। ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये इससे क्या है, आप एग्जैक्ट लेवल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो देखो पहले इसको डिलीट कर देता हूँ मैं कि देखो यहाँ पर क्या है कि हमें जो है हर जगह पर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको कहीं पर ऐसा दिख जाता है तो आपको क्या है, ये फिबोनाची है, ठीक है। फिबोनाची को आपको लगाना है, ठीक है। यहाँ पर इस पर क्लिक करना और यहाँ पर जो है फिब रिट्रेसमेंट करके आएगा उस पर क्लिक करना। फिर देखो यहाँ पर ये क्या है कि यहाँ पर अप ट्रेंड है मार्केट, ठीक है, अप ट्रेंड मार्केट है, ठीक है। तो अप ट्रेंड में क्या करना है कि जो लो है, ठीक है, लो से लगाना है, जो लो से लगाना है, रुको, ऐसा जो प्रीवियस लो है, ठीक है, वहां से लगाना है और जो हाई है, ठीक है, हाई है वहां तक ऐसा लेके जाना है, ठीक है, ऐसा लेके जाना है। कहाँ लगाना है आपको, जो पहला पॉइंट आता है, ठीक है, कि पहला पॉइंट ये जीरो है, सॉरी ये एक है, वन है, ठीक है। तो ये वन वाला पॉइंट है वो कहाँ पर लगाना है कि जो जो पिछला लो होता है वहां पर लगाना है और जो जीरो पॉइंट होता है, ठीक है, उसको आपको हाई पर लगाना है। कि देखो अब यहाँ पर लो कौन सा है कि लो यहाँ पर है, ठीक है, और हाई कौन सा है कि यहाँ पर जो है हाई है, ठीक है, हाई है यहाँ पर, ठीक है। आपको ऐसा दिख जाता है तो आपको कुछ इस तरह से फिबोनाची लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर जो 0.5 है और जो दूसरा पॉइंट है 0.618 है। तो आपको क्या करना है कि जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपको इनके दोनों के बीच में ऐसी जो है ऐसा लाइन जो है ऐसा मार्क कर देना है, ठीक है, ऐसा मार्क कर देना है, आपको ऐसा लगाना है। और जो दो लेवल बचते हैं बीच में के, उनके दोनों के बीच में ऐसा आपको मार्क कर देना है, ठीक है। और आपको ऐसा इसको फिबोनाची को हटा देना है, ठीक है, हटा देना है, ठीक है। अब देखो फिबोनाची लेवल का जो है इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ पर आए थे, यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर रुको, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इंपोर्ट जो है एग्जैक्ट लेवल कहाँ पर आया था, यहाँ पर आया था, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम जो है एग्जैक्ट लेवल निकाल सकते हैं। तो देखो फिबोनाची का एग्जैक्ट लेवल कहाँ पर आया, यहाँ पर आया है। देखो अब हम फिबोनाची को यहाँ पर यूज क्यों करेंगे कि इस तरह से जो है फेयर वैल्यू गैप हर जगह पर देखने को मिलता है। ये जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी देखो, हर जगह पर हमें फेयर वैल्यू गैप ही दिख रहा है। फिबोनाची लगाना है और ऐसा एग्जैक्ट लेवल निकाल लेना है, ठीक है। तो फिर देखो देखो पहले इसको हटा देता हूँ मैं कि देखो यहाँ पर जो है एग्जैक्ट लेवल यहाँ पर आया है। तो अब हम यूज करेंगे जो फिबोनाची एग्जैक्ट लेवल आया है, तो हम फेयर वैल्यू गैप किसको मानेंगे, फेयर वैल्यू गैप हम मानेंगे इसको, जो एग्जैक्ट लेवल आया है, ठीक है, एग्जैक्ट लेवल आया है, हम सिर्फ उसी को ही मानेंगे फेयर वैल्यू गैप। देखो अब एग्जैक्ट लेवल यहाँ पर आया है, यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम मानेंगे किसको, फेयर वैल्यू गैप। अब हम फेयर वैल्यू गैप मानेंगे इसको, ये यहाँ पर देखो, देखो ये यहाँ पर देखो,
यहाँ पर ये सब लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। देखो, अब देखो पहले इसको मैं हटा देता हूँ, ये जो अपन एग्जैक्ट लेवल निकाले उसको हटा देता हूँ, ठीक है। और ये जो भी ड्रॉ किया उसको भी हटा देता हूँ, कि देखो एग्जैक्ट लेवल कहाँ पर आया था, एग्जैक्ट लेवल यहाँ पर आया था, ठीक है। तो हमें देखना है इसको, ठीक है। तो हम फेयरवेल गैप के तौर पे किसको मानेंगे, इसको, ठीक है। यहाँ पर आया है तो हम इसको मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर फेयरवेल गैप बना है, ठीक है। ये जो फेयरवेल गैप बना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया और फिर से यहाँ से नीचे आया, और यहाँ से प्राइस देखो कि यहाँ से प्राइस ऐसा अप ट्रेंड में गया है, देखो। अब यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप बना है, यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर इसका कोई यूज ही नहीं है, देखो कि यहाँ पर ऊपर चल गया, फिर यहाँ से ऊपर चल गया, ऊपर चल गया, देखो इसका मतलब कि यहाँ पर जो है ये जो फेयर वैल्यू गैप बने हैं इसका कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। तो हमें ऐसा जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट से क्या है, हम एग्जैक्ट लेवल निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो मेरा फुल वीडियो है, अगर आपको उसको नहीं देखा है उसको देख लेना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, अगर आपको अच्छे से समझ आया, ठीक है, तो आपको बस कमेंट में लिखना है हेल्पफुल वीडियो, ठीक है। तो आपको अगर अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है, तो आपको कमेंट में लिख देना है हेल्पफुल वीडियो, ठीक है। बस आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।